था कि तांगशांग, जीवू और निंग रोंगरोंग हाइशन हॉल के अंदर चले गए हैं और वहाँ सी गॉड ने तांगशांग को खुद कहा है कि वो अब से तांगशांग का टेस्ट खुद लिया करेंगे। फिर बोस एक्सी तांगशांग और उसके दोनों दोस्तों को सी गॉड की कहानी बताने लगती है और वह एक बहुत बढ़िया सा माहौल क्रिएट कर देने के बाद उनसे पूछती है कि क्या तुम्हें पता है कि ये समुद्र कितना बड़ा है। समुद्र का एरिया जमीन के एरिया से 4 गुना ज्यादा बड़ा है, जिस वजह से समुद्र के अंदर जमीन से कई हजार गुना ज्यादा स्पीशीज रहा करती हैं। बहुत समय पहले इन हजारों स्पीशीज के बीच जंग छिड़ गई और सब इस होड़ में भागने लगे कि समुद्र का राजा कौन बनेगा। समुद्र की कई ट्राइब्स ने इस युद्ध में पार्टिसिपेट किया, जिस वजह से समुद्र की कई ट्राइब्स खत्म हो गईं और कई ट्राइब्स बहुत ज्यादा घायल हो गई। इतने सारे नरसंहार के बाद भी किसी ने युद्ध रोकने की नहीं सोची, क्योंकि सत्ता का लोभ सबके ऊपर इतनी बुरी तरह से छाया था कि किसी को अपनों के मरने की परवाह भी नहीं थी। लेकिन एक दिन अचानक से लेवल 99 का सोल मास्टर वहाँ आया और वो सोल मास्टर बहुत ज्यादा टैलेंटेड था। उसके पास एक ट्राइटन था और उसने अपनी उम्र समुद्र के हर एक कोने में ट्रैवल करते हुए गुजारी थी। उसने अनगिनत युद्ध लड़े थे और अनगिनत ट्राइब्स को बचाया था। तांगशांग ये सब सुनकर काफी हैरान हो जाता है और वो बोस एक्सी से पूछता है कि क्या ऐसे वो आदमी सी गॉड बन गया। बोस एक्सी हाँ कहती है और बताती है कि इस तरह उसने लाखों स्पीशीज का ट्रस्ट जीत लिया और उस ट्रस्ट की पावर की वजह से वो आदमी सी गॉड बन गया है। वो लेवल 100 के भी पार पहुंच गया था और फाइनली गॉड ऑफ ओशन कहलाए जाने लगा था। जो रास्ता उसने सी गॉड बनने के लिए चुना था वो भी एक रास्ता है, लेकिन वो रास्ता काफी ज्यादा कठिन है। निंग रोंगरोंग बोस एक्सी से पूछती है कि क्या पावर ऑफ ट्रस्ट के अलावा भी और कोई रास्ता है सी गॉड बनने का। बोस एक्सी बताती है कि अगर कोई सोल मास्टर लेवल 100 पर पहुंच जाता है तो वो गॉड बन जाता है, लेकिन लेवल 99 से लेवल 100 तक पहुंचने के लिए उसे 1000 साल से भी ज्यादा साल लग जाएंगे, जो कि प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है। ह्यूमंस इतने ज्यादा लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकते हैं, लेकिन यहाँ एक शॉर्टकट भी है। वो शॉर्टकट है हेरिटेज। हेरिटेज यानी विरासत, यानी पुरानी सी गॉड की विरासत ले लेना। एल्डर गॉड के अप्रूवल को एक्सेप्ट करके और उनके स्टेटस को ग्रहण करके एक सोल मास्टर सी गॉड बन सकता है। जीवू ये सुनकर हैरान हो जाती है और वो तांगशांग से पूछती है कि क्या इसका मतलब ये है कि तुमने सी गॉड का अप्रूवल पहले ही प्राप्त कर लिया है। तांगशांग उसको देखकर स्माइल पास करता है और फिर इसके बाद हम क्वान रेंजियो को देखते हैं। क्वान डोलो क्वान रेंजियो को कहते हैं और पूछते हैं कि क्या तुम्हें पता है कि एंजल गॉड कैसे बने थे। यानी अब वो भी क्वान रेंजियो को एंजल गॉड की कहानी सुनाने वाले हैं। क्वान डोलो क्वान रेंजियो को बताते हैं कि एंजल गॉड बनने से पहले एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग ही थे। बहुत समय पहले इस दुनिया में हर तरफ पाप और अंधकार था। एंजल ने फिर एक बार अपनी होली स्वॉर्ड यूज की और इस दुनिया से पाप और बीमारियों को मिटा दिया। उस वक्त के बाद से लोग अंधकार से और पुनर्जन्म से मुक्त हो गए। पुनर्जन्म का मतलब है बहुत सारे जन्म लेना। इंसान मरने के बाद दोबारा अपने पापों का फल भोगने के लिए जन्म लेता है और वो जितने ज्यादा पाप करता है वो उतने ज्यादा जन्म लेकर इस दुनिया में दुख भोगता है। लेकिन एंजल ने जब पाप को पूरी तरह से खत्म कर दिया था तब लोगों का पुनर्जन्म नहीं हुआ और चारों तरफ से अंधकार मिट गया। उसने सभी लोगों का ट्रस्ट जीत लिया और पावर ऑफ ट्रस्ट की वजह से एंजल गॉड बन गई। लेकिन दुख की बात यह है कि जो पाप इस दुनिया में रह गया था वो अब फिर से एक्यूमुलेट हो रहा है और लोगों को वो फिर से अंधकार की तरफ ले जा रहा है। होली स्वॉर्ड जो एंजल गॉड पीछे छोड़ गई थी, अब वो हमारा आखिर मौका है और अब उसका यूज करके ही हम एंजल ट्राइब की ऑनर को बरकरार कर सकते हैं। क्वान डोलो फिर क्वान रेंजियो को आगे जाने को कहता है और कहता है कि तुम्हें अपने 7 टेस्ट के अंदर इस होली स्वॉर्ड को ही बाहर निकालना है। क्वान रेंजियो कहती है कि वो जरूर इस स्वॉर्ड को बाहर निकालेगी और इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर बनकर एंजल ट्राइब के ऑनर की रक्षा करेगी। वहीं हम अब तांगशांग को देखते हैं, जिससे जीवू ने सवाल पूछा था और उसने स्माइल पास की थी। बोस एक्सी जीवू के सवाल का उत्तर देते हुए कहती है कि ये सच है। सी गॉड ने तांगशांग को अप्रूवल दिया है, इसलिए तांगशांग को उन्होंने 9 टेस्ट दिए हैं। जिसको भी 9 टेस्ट दिए जाते हैं इसका मतलब ये है कि उसको अप्रूवल दिया जा रहा है और उसको 9 टेस्ट को पूरा करके अपने आप को अब सिद्ध करना है। एक बार जब तुम 9 टेस्ट पास कर लोगे तब तुम सी गॉड की पोजीशन को पा पाओगे और तब तुम नए सी गॉड बन जाओगे और फिर तुम पूरे समुद्र पर राज करोगे। जीवू और निंग रोंगरोंग ये सुनकर काफी खुश हो जाती हैं और तांगशांग भी अब डिटरमाइन होकर कसम खाता है कि वो सी गॉड का ट्राइटन जरूर हासिल करेगा और सभी की एक्सपेक्टेशंस पर खरा उतरेगा। वो अब सी गॉड के सामने झुककर तांगशांग से कहती है कि अब सी गॉड का ट्रू टेस्ट शुरू होने वाला है।
तुम्हें इस टेस्ट के अंदर न सिर्फ सी गॉड के ट्राइडेंट को एक्सट्रैक्ट करना है, बल्कि तुम्हें अप्रूवल को भी जीतना होगा। तांग शैंग कुछ समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर अप्रूवल जीतने का मतलब क्या है, लेकिन फिर भी वो अब और ज्यादा समय ना वेस्ट करते हुए आगे बढ़ जाता है। वहीं हम क्वेन रेंजियो को देखते हैं जो होली स्वॉर्ड के पास पहुंच जाती है और वो उसको टच करने की कोशिश करती है, लेकिन तभी उसे अपने आसपास किसी लड़की के हंसने की आवाज आने लगती है। वो इनविजिबल लड़की अब उसे कहती है कि जितना तुम रोशनी को अपनाने की कोशिश करोगी उतनी ज्यादा तुम्हें वो रोशनी जलाती जाएगी। क्वेन रेंजियो पूछती है कि आखिर तुम कौन हो। वो होली स्वॉर्ड को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन वो ऐसा करने में असमर्थ हो रही होती है क्योंकि वो स्वॉर्ड जमी हुई थी और क्वेन रेंजियो उसे हिला भी नहीं पा रही थी। और इस बीच क्वेन रेंजियो के हाथ काफी घायल हो जाते हैं और उसके हाथों में से कई सारा खून टपक कर गिरने लगता है। वो इनविजिबल लड़की उसे कहती है कि अंधकार का जन्म रोशनी से ही हुआ है। अगर किसी जगह पर अंधकार है तो गलती अंधकार की नहीं है, गलती उस रोशनी की है जो उस जगह पर नहीं पहुंच पाई है। वो इनविजिबल लड़की आसपास इल्यूजन क्रिएट कर देती है और चारों तरफ अंधेरा हो जाता है। क्वेन रेंजियो कहती है कि अगर तुम में हिम्मत है तो तुम मेरे सामने आओ। अब वो लड़की उसके सामने आती है और कहती है कि इस लम्हे का मैं कई वक्त से इंतजार कर रही थी, और ऐसा कहते ही वो क्वेन रेंजियो का गला पकड़ लेती है, जिसके बाद ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है।